नमस्कार। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज हम लोग सत्संग में चर्चा करेंगे सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा एवं यथार्थ वर्णन की करेंगे हम लोग। तो लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को अपने पास रखा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यह गूढ़ कठिन जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। कहीं भी उठते बैठते आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपका सत्संग होता रहेगा। एवं शेयर करिए लोगों को, इसलिए सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी है और इससे आपका कोई हानि नहीं होना है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो पहले आपको मैसेज मिल जाएगा, जैसे जिस दिन मैं अपलोड करूंगा उस दिन आपके पास ये पहुंच जाएगा। बस यही होगा इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भीष्म जी के अगले प्रश्न पर। भीष्म जी क्या कहते हैं? भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से कहा, ब्राह्मण आप तत्व के ज्ञाता हैं, अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। तदनंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास चली गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैश्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। ये सूर्य के बच्चे हैं। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहाँ फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती, ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। यमुना और ताप्ती नदी कहते हैं लोग, और यमुना को आप जानिए कि ये सूर्य की कन्या है। ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था।
वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल जो है वो ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाक, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरयाति, पृषध्र तथा नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदनंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामिन, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपारायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने बस में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में चले गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए श्रवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणित हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है? वह इसी उधेड़बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुद्ध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुद्ध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुद्ध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे, सुंदरी, यह सांझ का समय बिहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ, मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की आवाज सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। इधर इला के भाई इक्ष्वाक आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा जो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाक अश्वमेघ यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से
वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ किया, इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। प्रभु की लीला सबई नचावे राम गोसाई, नाचे नरमरकट की नाई। 1 महीने पुरुष हो गए, 1 महीने के लिए स्त्री रहते थे। इल और इला दोनों बन जाते थे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इला ने गर्भ धारण किया था। बुद्ध के साथ जब स्त्री रूप से रहते समय इला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलावृत्त वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आयल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सुदुम्न भी कहलाते थे। तदनंतर सुदुम्न से 3 पुत्र और हुए। जब वह पुरुष रहते थे तब उस अवस्था में सुदुम्न, उनके 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरितासु थे। हरितास बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरितासु को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। हरितासु को सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावृत्त वर्ष में चले गए। सुदुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरू के उत्तरी प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरू के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बनाए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकुत्स नामक पुत्र हुआ। कुकुत्स का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वासु हुआ। उसका पुत्र आर्ध तथा आर्ध का पुत्र योनाश्व हुआ। योनाश्व का पुत्र महापराक्रमी सावस्त हुआ, जिसने अंग देश में सावस्ती नाम की पुरी बसाई। सावस्त्र से बृहदस्व और बृहदस्व से कोलास्व का जन्म हुआ। कोलास्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ और निकुंभ से संहताश्व का जन्म हुआ। संहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र योनाश्व और योनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचकुंद। इनमें मुचकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूत से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र त्रयधारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। ये रामचंद्र जी की वंशावली है, समझिए, चल रही है। और ये सगर की 2 स्त्रियां थी।
प्रभा और भानुमति इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर और ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदनंतर प्रभा ने यदुकुल की कन्या थी प्रभा 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए, जल गए थे। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप हुए। सिंधुद्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमासपाद और कलमासपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। महाराज रघु को बहुत से लोग कथा कहानियों में जानते हैं, कथा और जो है चर्चा में, भक्ति चर्चा में, सत्संग में जानते हैं। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ जी का जन्म हुआ। कोई पूछे दशरथ जी के पिताजी का क्या नाम है तो आप आराम से कहिए प्रजापाल। प्रजापाल से दशरथ जी का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से, अब कुश के आगे बहुत से लोग 95% लोग नहीं जानते हैं कि इनकी वंशावली और कहाँ तक गई। तो आगे की सुनिए आप। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनुआ की उत्पत्ति हुई। क्षेमधनुआ का पुत्र देवानीक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्राश्व का जन्म हुआ। सहस्राश्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीड, तारापीड से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया। ये थी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रघुवंश की कथा का वर्णन। माने सूर्यवंश, वो सूर्यवंशी थे, और चंद्रवंशियों का भी वर्णन किया गया इस चैप्टर में। तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। मैंने इसीलिए कहा कि यह बहुत से लोग इसके आगे जानते ही नहीं हैं। रामचरितमानस में वो पढ़े हैं जितना, लेकिन बिना पुराण के, बिना पुराणों में गए, क्योंकि व्यास जी ने इसीलिए पुराण की व्यवस्था की ना, इसीलिए पुराण बनाया कि यह सरल शब्दों में आप तक पहुँचे, लोग इसको जाने और इसका सत्संग का लाभ उठाएं। इसलिए आपको इतने आगे तक पहुंचाया गया। मैंने पहुंचाने की कोशिश की और बड़ी गूढ़ कथा आप तक पहुंचाई कि
लवकुश के आगे भी कहाँ तक इनका वंश चला, यह मुख्य मुख्य राजा कहे गए। इसके बाद और होंगे। तो यह कथा आपको कैसी लगी, और आप इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जहाँ तक ये पहुँच जाएगी अच्छी बात होगी कि लोगों की जानकारी बढ़ेगी। और आगे हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही चैप्टर को उठा के। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक जुड़े रहे।